हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण दास साहू एजुकेशन हब में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं अभी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हिंदी का सीरीज लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिस वस्तु के विषय के में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे, प्रविशेषण, उद्देश्य या पद विन्यास। तो उसे हम कहते हैं उद्देश्य कहते हैं। जिस किसी के विषय के बारे में जो है, किसी वस्तु के विषय के बारे में कहते हैं उसे हम जो है उद्देश्य कहते हैं। जैसे पेन के बारे में कुछ कहना है हमें तो जो है यह उद्देश्य होगा। जैसे राम के बारे में कहना है, किसी व्यक्ति के बारे में कहना है तो यह सब उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो करेगा सो भरेगा। वाक्य में जो और सो क्रमशः है। तो जो और सो क्या है? पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम है जो और सो। इसको याद रखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? तो लक्ष्मी क्या बता रहा है? व्यक्तिवाचक बता रहा है, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी जो है हमें क्या बोध करा रहा है? तो यह पूरे जाति का बोध करा रहा है। लक्ष्मी जो है हमें जातिवाचक संज्ञा बता रहा है पूरे लक्ष्मी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जातिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यह वाक्य है। तो यह वाक्य कैसा है? विधिवाचक है, संदेहवाचक है, आज्ञावाचक है या संकेतवाचक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। यह एक हमें संकेत बता रहा है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह हमें संकेत बता रहा है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्धविराम का चिन्ह क्या है? तो अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है आप सभी को पता रहना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। यह एक अर्धविराम है और ये दिया गया है, यह एक अल्प विराम है। और ये डबल डॉट दिया गया है, ये क्या है? अपूर्ण विराम या इसे हम न्यून विराम भी कहते हैं। और ये वाला दिया गया है डॉट, ये लाघव विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हम डॉक्टर में लिखते हैं, है ना, और पंडित में भी हम ऐसे डॉट का जो है उपयोग करते हैं, उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। कोदो है, आलू है, सरसों है या खेत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। सरसों जो है एक स्त्रीलिंग है और बाकी ये तीनों दिया गया है वह क्या है? तो वह पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में सरसों के अलावा और क्या आएगा? जैसे हल्दी, हींग, लौंग, इलायची, मिर्च, ये सब आएगा। और धनिया को याद रखिएगा फ्रेंड, धनिया जो है पुल्लिंग में आता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? पुस्तानुपुस्त है, बेखटके है, आप बीती है या प्रतिदिन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आप बीती। और इसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? आप पर बीती। तो यह कैसा है? तो इसका जो है तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में कैसा समास है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर आता है अधिकरण में, है ना। तो आप पर बीती या आप में बीती, ये जो है एक क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड। बाकी सब जो है अलग अलग प्रकार दिए गए हैं और 6 प्रकार के जो है समास होते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रचना के अंतर्गत क्या आता है? तो रचना के अंतर्गत क्या आता है? सही विकल्प चुनना है। अर्थ आएगा अलंकार या भाषा, भावार्थ व्याख्या कारक या अर्थ भावार्थ व्याख्या या व्याख्या संज्ञा या वर्ण। तो रचना के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ, भावार्थ और व्याख्या। किसी रचना करना है तो हमें उसका अर्थ बताना पड़ता है, भावार्थ बताना पड़ता है कि क्या कह रहा है, और उसका हमें एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, व्याख्या करना पड़ता है। यह 3 चरण जो है महत्वपूर्ण होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी में जो है समास कहाँ से आ गया है, तो पाली व्याकरण से आया है, अपभ्रंश व्याकरण से, संस्कृत व्याकरण से, या उपर्युक्त सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत से जो है समास का विग्रह हिंदी में आया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक शानदार अगले सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा फ्रेंड।